हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीईटी की इस पीवाईक्यू सीरीज में। और ये आपकी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लास अपन पढ़ चुके हैं और इस सेशन में भी अपन सीईटी के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। और इससे पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? बताइए। चिश्ती, कादिरी, मगरिबी या सुहरावर्दी? तो देखिए जो काजी हमीमुद्दीन नागौरी है ना, ये आपके सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी जो है ये अपने पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें काजी हमीमुद्दीन नागौरी की तो इनका एक उपनाम है, इन्हें सन्यासियों का सुल्तान भी कहते हैं, ठीक है। और इनकी दरगाह पर तारकिन का उर्स बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? बताइए। झालावाड़ में, बारा में, जालोर में या राजसमंद में? तो देखिए जो मलिक शाह है इनकी मस्जिद है आपके जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। और बात करें ये किसने बनाई थी तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? बताइए। 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व या फिर 180 डिग्री पूर्व? तो देखिए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भोर, जिसे BHOR लिखा जाता है, कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य है। यानी कि आपसे पूछा है कि जो भोर कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? बताइए। बाल श्रम का उन्मूलन, भिक्षुओं का पुनर्वास, नशा मुक्ति या फिर अपराधियों का पुनर्वास? तो देखिए जो भोर कार्यक्रम है ये आपके भिक्षुओं के पुनर्वास से संबंधित है। किससे संबंधित है? भिक्षुओं के पुनर्वास से। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। बताइए कहाँ की जाती है? 100 सेमी से 150 सेमी वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, 35 सेमी से 75 सेमी वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में या फिर 150 से अधिक वर्षा क्षेत्रों में? तो देखिए जो शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है ना वो की जाती है आपके 35 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। बताइए किसके द्वारा विभक्त किया गया है? योजना आयोग द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा या फिर मौसम विभाग द्वारा? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है योजना आयोग द्वारा। बिल्कुल जो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है वो आपकी योजना आयोग ने बांटा है। और बात करें कब बांटा है तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? बताइए। 15,000, 20,000, 25,000 या फिर 30,000? तो देखिए राजस्थान राज्य सूचना आयोग अगर सूचना नहीं देता है तो अधिकतम जो जुर्माना राशि लगाता है ना वो लगाता है 25,000। कितना लगाता है? 25,000। ये 250 रुपये प्रतिदिन से लेकर 25,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। बताइए कहाँ पर स्थापित की गई थी? पचपदरा में, लूणकरणसर में, अमर सागर में या सूरतगढ़ में? तो देखिए प्रथम जैतून रिफाइनरी है ये राजस्थान में लूणकरणसर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? लूणकरणसर जो कि बीकानेर का हिस्सा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है, यानी कि कौन से राज्य में सर्वाधिक रागी का उत्पादन होता है? बताइए। उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटका में? तो देखिए सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य जो है ना वो है आपके कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटक। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो नेगेटिव प्रश्न पूछा है, एक तरफ आपको स्थानांतरित कृषि दी हुई है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दिया हुआ है और फिर पूछा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। पूनम, केरल बिल्कुल सही है,
पोंडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये भी सही है। झूम असम में की जाती है, ये भी सही है। कुमारी मध्य प्रदेश, नहीं ये गलत है। जो कुमारी है ये मध्य प्रदेश में नहीं की जाती, बल्कि मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि है उसे दैया कहते हैं, न कि कुमारी। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि जो कुमारी और मध्य प्रदेश है यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि पाक स्टेट अवस्थित है, बताइए पाक स्टेट कहाँ अवस्थित है? भारत और मालदीव के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य, या फिर भारत और श्रीलंका के मध्य। तो देखिए पाक स्टेट, जिसे अपन पाक जल डमरू संधि भी कहते हैं, ये स्थित है आपके भारत और श्रीलंका के मध्य। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जो पाक स्टेट है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और बात करें पाक स्टेट की, तो ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए के गोयल, हीरालाल देवपुरा, MC खुराना, या फिर SK घोष। तो देखिए राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे ना, वो थे आपके के गोयल। के गोयल की फुल फॉर्म है कृष्ण कुमार गोयल। बिल्कुल, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग की स्थापना होती है 1995 में, और प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है आपके कृष्ण कुमार गोयल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? देखो नेगेटिव पूछा है कि जो सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है वो कौन सी है? बताइए राजपीपला, महादेव, भारनेर, या फिर मेकाल। तो देखिए जो सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है ना, वह है आपके भारनेर। क्या है? भारनेर। और जो भारनेर है इसे बांडेर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है कि जो भारनेर है यह सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? यहाँ पर आपसे प्रतिशत पूछा है कि कौन से राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं? बताइए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, या फिर त्रिपुरा। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मिजोरम। बिल्कुल, जो मिजोरम है यहाँ पर सर्वाधिक वन पाया जाता है, लगभग 84% भाग पर वन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो।